जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना जन्मदिन केपी की वाणी को व्हाट्सएप करें, हम आपको यथाशीघ्र जानकारी देंगे कि आपकी विवाह कब होगी। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप हमसे संपर्क करें। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, अगर आप किसी को चाहते हैं और प्रेम प्रसंग में हैं और शादी उनसे करना चाहते हैं और आप इस बात को लेकर बेखबर हैं कि शादी होगी अथवा नहीं होगी, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी आपके मनपसंद जीवन साथी से होगी। तो आपने करना कुछ विशेष नहीं है, अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करना है। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपको माता पिता की सहमति लव मैरिज के लिए मिलेगी या माता पिता की सहमति से ही शादी होगी। तो अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। समय के अभाव के चलते आपको जवाब देने में असमर्थ हूं, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। वैसे आप त्वरित जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, आपको वहां पर त्वरित जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी तय होने के बाद छूट जा रही है, किसी न किसी वजह से शादी में देर हो रही है और आप चिंतित हैं कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, तो आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी पर सेंड करें, आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। वहीं अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है तो आप मामूली फीस देकर केपी की वाणी से अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। खासकर मैरिज से संबंधित यानी कि शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी केपी की वाणी पर दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और कैरियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे, जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, यह तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। साथ ही शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के भी उपाय आपको बताए जाएंगे। तो इसके लिए आप विशेष कुछ करना नहीं है, आपने 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है अथवा फोन कॉल करना है। नंबर एक बार दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं वीडियोज में भी आपको नंबर दिए गए हैं, तो आप वहां पर भी वीडियो पॉज करके नंबर नोट कर सकते हैं। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कुंडली बनाने के प्रोसीजर क्या है और कुंडली बनाने की फीस क्या है। वहीं आप केपी की वाणी @gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं या चाहती है तो आप केपी की वाणी @gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क करें। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या शादी तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। ज्योतिष शास्त्रों में नारी दोष, भगवत दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। आप चाहे तो अपने नजदीक के पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर भी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो भी अपनी कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच अनबन क्यों है, दूरियां क्यों बढ़ रही हैं और ये खाइयां क्यों पैदा हो रही है। इन खाइयों को कैसे भरा जाए, तो उसके लिए आप दोष निवारण अवश्य ही करें। तो यह जानकारी आप अपने नजदीक के पंडित से भी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी आपके लिए मौजूद है, उपलब्ध है। आप केपी की वाणी पर अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं ज्योतिषीय हिसाब से। तो संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। ऐसे जातक जिनको जरूरत हो वे ही संपर्क करें, अन्यथा आप नंबर सेव करके रखें और भविष्य में जब कभी आपको जरूरत हो तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य ही संपर्क करें। तो यह जानकारी प्राथमिक जानकारी दी गई आपको। आज मैं आपको कन्या राशि के जातकों के विवाह कब होते हैं, किससे होते हैं, किस दिशा में होते हैं, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपको यह बताऊंगा कि आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा, ससुराल कितनी दूर पर होगा और ससुराल में लोग कैसे होंगे, यह सभी जानकारी जो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं कैसा होगा जीवन साथी। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि ज्योतिष शास्त्र में
कुंडली देखकर, हाथ देखकर और जन्मदिन के हिसाब से विवाह की जानकारी दी जाती है। हालांकि सबसे सटीक जानकारी कुंडली से प्राप्त होती है, क्योंकि हाथ की रेखाएं केवल अनुमानित वर्ष की जानकारी देता है, वहीं नाम से केवल आपको विवाह की जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसमें सटीकता नहीं होती है। लेकिन जब आप कुंडली से विवाह की जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसमें सटीकता, सत्यता अधिक रहती है। तो कुंडली के 7वें घर को जीवन साथी का घर कहा जाता है और इसे विवाह घर भी कहा जाता है। तो इससे आपके विवाह संबंधी सभी जानकारी मिल जाती है। कई ज्योतिष पंचम भाव, एकादश भाव और लग्न को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं मांगलिक होने पर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव, इन घरों को भी देखा जाता है। लेकिन आपको मैंने अभी जीवन साथी के बारे में बताना है, तो केवल जीवन साथी का घर ही देखा जाता है। तो अगर कुंडली के 7वें घर में शुभ ग्रह यानी कि चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र हो तो जीवन साथी समायु का मिलता है। एक बार और दोहरा देता हूं कि अगर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र हो तो जीवन साथी संभाव मिलता है। अगर कुंडली के 7वें घर में पापी ग्रह यानी कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु हो तो बड़ी आयु वाला लड़का या लड़की मिलता है। यानी कि जीवन साथी आपसे 5 वर्ष या 6 वर्ष का बड़ा होगा। 3 से लेकर 5 वर्ष तो अधिकतम है कि इतने बड़ा आपका जीवन साथी होगा ही। तो अगर कुंडली के 7वें घर में शनि हो तो जीवन साथी काला और उम्र से काफी बड़ा वाला मिलता है। तो अगर कुंडली के 7वें घर में शनि उच्च राशि का हो तो पतले शरीर वाला, गोरा तथा उम्र में लड़की से 12 वर्ष तक बड़ा हो सकता है। अगर कुंडली के घर में शनि उच्च राशि का हो तब यह स्थिति पैदा होती है कि जीवन साथी गोरा होता है और उम्र से बड़ा होता है। सूर्य 7वें या पहले घर में बैठा हो तो जीवन साथी का रंग गेहूं आता है। जीवन साथी सामान्य कदकाठी और वाणी गंभीर होती है। इनके ओज और व्यवहार में क्रोध नजर आता है। तो सूर्य अगर जीवन साथी के घर में बैठा हो यानी कि 7वें घर में बैठा हो, अगर कुंडली के 7वें घर में चंद्रमा बैठा है तो जीवन साथी बेहद ही खूबसूरत मिलता है। जीवन साथी की आंखें बड़ी और व्यवहार में सौम्यता एवं शीतलता रहती है चंद्रमा की तरह। तो अगर कुंडली के 7वें घर में आपके चंद्रमा उपस्थित है तो आपका जीवन साथी आपके मन मुताबिक मिलेगा। वैसे आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए आपको शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए, इससे चंद्रमा मजबूत होता है। जिनकी कुंडली में 7वें घर में मंगल होता है उन्हें मांगलिक दोष लगता है। हालांकि यह आंशिक भी होता है और प्रभावी होता है। तो आप अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप आंशिक मांगलिक हैं या प्रभावी हैं। इनका जीवन साथी क्रोधी और उग्र स्वभाव का होता है मंगल के चलते। मंगल शुभ है तो जीवन साथी सुडौल और आकर्षक होता है, जबकि मंगल के प्रतिकूल होने पर जीवन साथी दुबला पतला और चिड़चिड़ा मिलता है। 7वें घर में बुध बैठा है तो व्यक्ति का जीवन साथी समझदार, सुंदर और बातचीत की कला में निपुण रहता है। गुरु जिनकी कुंडली में 7वें घर में होता है उनका जीवन साथी गोरे रंग का होता है, लेकिन चेहरे पर पीली आभा रहती है। धर्म कर्म के प्रति इनमें आस्था रहती है। यानी कि अगर कुंडली के 7वें भाव में गुरु है तो जीवन साथी बेहद ही खूबसूरत मिलेगा। कितनी दूर पर होगी शादी? तो ज्योतिषों की माने तो अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव यानी विवाह घर में चंद्र, शुक्र तथा गुरु हो तो शादी घर के आसपास होती है। वहीं इसमें वृश्चिक, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थित हो तो शादी आपके घर से 90 किलोमीटर के अंदर होगी। वहीं अगर इस स्थान पर मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि स्थित हो तो शादी 80 से 100 किलोमीटर के अंदर होती है। वहीं इस स्थान पर अगर मेष, कर्क, तुला और मकर हो तो ससुराल 200 किलोमीटर के अंदर होता है। यदि सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में होगा। यह लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ लेकर विदेश चला जाएगा। किस उम्र में शादी होगी? तो आइए आप बता देता हूं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मैं यह विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि आपने कुंडली के 7वें भाव को देखना है। कुंडली के 7वें भाव में अगर शुभ ग्रह है तो शीघ्र शादी हो जाएगी, अशुभ ग्रह है तो शादी में देर होगी। शुभ ग्रह किसे कहा जाता है? तो बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र इनको शुभ ग्रह माना जाता है। वहीं राहु, केतु, शनि, मंगल को अशुभ ग्रह माना जाता है। तो अगर कुंडली के 7वें घर में राहु और शनि हो तो 27 साल की उम्र में शादी होती है। अगर 7वें घर में चंद्र हो, मंगल हो, सूर्य की नजर हो तो शादी 26 साल की उम्र में होती है। अगर 7वें घर में मंगल हो और शनि की नजर हो तो शादी 30 साल में होती है। अगर 7वें घर में राहु हो तो 27 वर्ष की उम्र में काफी विघ्न बाधाओं के बाद शादी संपन्न होती है। अगर 7वें घर में मंगल, राहु, केतु हो तो शादी में काफी देर हो सकती है। अगर 7वें घर में मंगल हो तो 28 वर्ष के बाद शादी के योग बनते हैं। अगर 7वें घर में राहु और मंगल दोनों हो तो शादी में बहुत देर होती है। बात पक्की होने के बावजूद रिश्ते टूट जाते हैं। 7वें घर में केतु होने पर गुप्त शत्रुओं की वजह से शादी में अड़चने पैदा होती है। अगर 7वें घर में शनि हो तो शादी 30 वर्ष की उम्र के बाद ही होती है। अगर 7वें घर में शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु, शनि सूर्य, सूर्य मंगल, सूर्य राहु एक साथ हो तो विवाह में बहुत अधिक देर होती है, क्योंकि ये सभी
अशुभ ग्रह माने जाते हैं। तो अशुभ ग्रह के रहने पर शादी में बहुत देर होती है। शनि के रहने पर जान पहचान परिवार के लोग या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते शादी में देर होती है और शादी 30 वर्ष के बाद होती है। केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते विवाह में देर होती है। तो शनि और केतु के रहने पर 30 वर्ष के बाद ही शादी के योग बनते हैं। आइए आप जानते हैं कि शुभ ग्रह रहने पर कब शादी हो। अगर साथ में घर में बुध है तो 20 वर्ष की उम्र में शादी के योग बनते हैं। अगर साथ में घर में गुरु शुक्र चंद्र हो तो 24 वर्ष की उम्र में शादी होती है। गुरु के रहने पर 24 वर्ष से शादी के योग बनते हैं। चंद्रमा के रहने पर 25 वर्ष से शादी के योग बनते हैं। शुक्र के रहने पर 26 वर्ष से शादी के योग बनते हैं। सूर्य के रहने पर 27 वर्ष से शादी के योग बनते हैं। राहु के रहने पर 27 वर्ष के बाद शादी के योग बनते हैं। मंगल के रहने पर 28 वर्ष के बाद शादी के योग बनते हैं और शनि केतु के रहने पर 30 वर्ष के बाद शादी के योग बनते हैं। हालांकि मांगलिक होने पर अधिकतम आयु 37 वर्ष है। बुध शुक्र की युति गुरु शुक्र की युति लगने पर अधिकतम आयु 37 वर्ष तक ही है। वहीं काल सर्प दोष लगने पर भी शादी की अधिकतम आयु 37 वर्ष तक ही है। ऐसी परिस्थिति में जातक की शादी में बहुत देर होती है। वहीं अगर मंगल शुक्र साथ में हो या युति बना ले तो उस जातक की शादी बिल्कुल ही नहीं होती है। इसके लिए शिव जी को मनाना पड़ता है, इसके बाद ही विवाह के योग बनेंगे। तो आपने यह ध्यान रखना है कि मंगल शुक्र की युति आपकी कुंडली में बिल्कुल ही ना बने। तो यह जानकारी आपको कुंडली के आधार पर दी गई थी। अब आपको जन्मदिन के हिसाब से बता देता हूं कि कन्या राशि के जातकों के विवाह के योग कब बनते हैं। तो कन्या राशि के जातकों का नाम पी से शुरू होता है और इनकी शादी के योग 27वें वर्ष से बनते हैं। शादी ASD नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। उत्तर दिशा में आपकी शादी होने की संभावना अधिक रहती है। मकर राशि से अगर कन्या राशि के जातकों का विवाह हो तो वो ज्यादा ही उत्तम होता है। शादी जो है वो नवंबर दिसंबर से लेकर जुलाई के मध्य होने की संभावना अधिक रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आपसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं तो उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार है। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य ही संपर्क कर लें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ही ना भूले। आप चाहे तो बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूले। माता रानी के पास आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा पर बनी रहे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।